लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो इंडिया गठबंधन हर हाल में उसकी राह में बाधा बनने की कवायद में जुटा हुआ है। ऐसे में दोनों ही दलों की कोशिश वंचितों के सहारे सत्ता की गद्दी को सुरक्षित करने की है। दलित और आदिवासी समुदाय जो किसी भी दल के खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करके सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि 26% वोट, 26% सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इस बार वंचितों के जरिए कौन अपनी कुर्सी को सुरक्षित करना चाहता है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस दोनों की कोशिश एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समुदाय के लिए रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज करने की है। और ऐसे में मोदी सरकार की कोशिश जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए इन वोटर्स पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की है। पीएम मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि गरीब और वंचितों का विकास ही असल सामाजिक न्याय है। बीजेपी ने अपनी तमाम योजनाओं के जरिए लाभार्थी वोट बैंक को एक तैयार किया, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों की है। बीजेपी ने दलित और आदिवासी समुदाय के बीच एक नई लीडरशिप और वोट बैंक को तैयार किया है। मोदी सरकार आने के बाद पहले दलित समुदाय से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, तो उनके बाद आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। कांग्रेस दोबारा से आदिवासी और दलित वोट पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, जिसके लिए घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जगह दी गई है। कांग्रेस ने दलित चेहरे के तौर पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तैयार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और आदिवासी समुदाय को जोड़ने की रणनीति साफ साफ नजर आती है, और इन दोनों ही समुदाय की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों के साथ साथ अन्य पार्टियां भी इस वोट बैंक में हिस्सेदारी के लिए हाथ पैर मारती हुई नजर आने लगी है। दरअसल देश में कुल 543 लोकसभा सीटों में से 131 सीटें ऐसी हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, यानी कि आरक्षित हैं। दलित समुदाय के लिए 84 लोकसभा सीट रिजर्व हैं, जबकि आदिवासी समुदाय के लिए 47 सीटें सुरक्षित हैं। ये सीटें जिन समुदाय के लिए आरक्षित हैं, उनके सिवा कोई दूसरे समुदाय के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और इसीलिए सभी राजनीतिक दल आदिवासी आरक्षित सीट पर आदिवासी समुदाय के प्रत्याशी पर दांव खेलते हैं, जो कि दलित रिजर्व सीट पर सिर्फ दलित जाति के प्रत्याशी दूसरी तरफ उतरते हुए दिखते हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों में एससी एसटी की हिस्सेदारी घट रही है। साल 2014 और उसका आम चुनाव, जिसमें 2719 उम्मीदवार थे, और 2019 तक पहुंचते पहुंचते ये घटकर रह गए 1575। बड़ी वजह यह है कि राजनीतिक पार्टियां इन्हें टिकट देने में पीछे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 34% और 2014 के चुनाव में 40%, 2009 में 49% एससी एसटी कैंडिडेट निर्दलीय मैदान में उतरे थे। पिछले 4 चुनाव के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 2019 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7.3% एससी एसटी कैंडिडेट्स को मौका दिया। बीजेपी और बीएसपी ने 7.1% को मैदान में उतारा। साल 2004 में चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी ने 11% एससी एसटी कैंडिडेट को टिकट दिया था। और वहीं एक और चुनाव पैटर्न को आपको समझना होगा। देश की आबादी में मतदाताओं की हिस्सेदारी तेजी के साथ बढ़ी है। जैसे कि 1951 में 36 करोड़ की जनसंख्या में 17.32 करोड़, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो 47.96% वोटर्स थे। लेकिन इस बार यानी कि 2024 आते आते 142.86 करोड़ की आबादी में 96.88 करोड़ यानी कि 67.81% वोटर्स हो चुके हैं।
यानी कि करीब 20% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई। हालांकि यह हिस्सेदारी 2014 से करीब 1% कम नजर आती है। इधर महिला शक्ति यानी कि आधी आबादी की आप बात करिए तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला वोटर्स पुरुषों से ज्यादा हैं। 2019 में प्रति 1000 वोटर्स पर 928 महिलाएं थी, जो कि इस बार 2024 में 948 हो गई हैं। आपको याद होगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें चुनाव आयोग की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सेक्स रेशियो अब 1000 हो चुका है, जो कि 2019 में ऐसे राज्यों की संख्या 8 ही थी।